morning everyone. Today is 1st January 2022. So ये मेरी पहली राइड है इस साल की। अभी टेम्परेचर इन होशियारपुर इज़ अराउंड 6 degrees, expected to be 7 degrees by 8 AM. So it's pretty chilled. I am all packed up. मैंने काफ़ी 2-3 लेयर पहन रखी हैं, so ठंड इतनी नहीं लग रही है। So ये जो वीडियो रहेगा ये टोटली बाइक को डेडिकेट रहेगा, कॉज मैं रिव्यू करना चाहता था अपनी बाइक के बारे में कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ माई बाइक एंड व्हाट ऑल कम्स विद इट, और मैंने उसमें क्या क्या एक्सेसरी लगवाई है या नहीं लगवाई है, और क्या क्या आपको उसमें ऑप्शंस और मिल जाती हैं, और हाउ इज़ माई फीडबैक ऑफ द बाइक। सो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो उसी के लिए बस निकले मॉर्निंग राइड पे। तो एक अच्छी सी जगह देख के बाइक को भी रिव्यू करेंगे, बाइक की स्पेसिफिकेशन शेयर करूँगा। तो चलिए, निकल तो ऑलरेडी गए हैं, तो पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और करते हैं बाइक को रिव्यू। अब ये मॉर्निंग के टाइम पे राइड्स करने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि एक तो ठंडी हवा, खाली रोड, और आपकी बाइक की भी साउंड प्रॉपर खुल के आती है। राइडिंग को काफ़ी इस साइड पे ज़्यादा ही टेम्परेचर कम है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे और कम होगा। ओह माय गॉड, इधर तो हवा भी ज़्यादा ठंडी है। मज़ा आ रहा है। दिस इज़ माई फर्स्ट राइड ऑफ 2022 एंड आई एम लविंग इट। अगर आप हाईवे पे हैं और आप क्रूज़ करना चाहते हैं तो 80 की स्पीड पे एट 3000 RPM दैट विल गिव यू एन गुड एवरेज ऑल्सो अराउंड 25 to 27। सो हाईवे क्रूजिंग के लिए 80 की स्पीड एट 3000 RPM इज़ द स्वीट स्पॉट ऑफ दिस बाइक। सो बेसिकली ये चौहाल डैम का एरिया शुरू हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं, तो लोग आके रुकते हैं और खाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक मस्जिद भी है, और यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं ब्रेड्स लेके सेल करने के लिए, कि अगर कोई इंटरेस्टेड है, क्योंकि इस एरिया में मोंकीज़ काफ़ी होते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उनको खिलाने के लिए, बिकॉज दे विल लव टू ईट ब्रेड। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ वेरी ईजी टू मनूवर, बट अगर आप थोड़ा यूज्ड हो जाते हैं बाइक को, बिकॉज दिस वेज अराउंड 204 kgs, सो इट इज़ हैवी, बट ड्यूरिंग राइड फ्रॉम द मोमेंट गो यू डोंट फील इट। ऑल्दो अगर आपको जैसे हिली एरियाज़ में अगर एकदम से मुझे ब्रेक लगानी पड़ जाए तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको संभालना, इन टर्म्स ऑफ कि अगर मुझे थोड़ा इसको अपनी फोर्स से आगे पीछे करना है, उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगता है। तो मेरी तरफ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस बाइक पे कि आपको इसका टायर प्रेशर हमेशा चेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंसिडरिंग दीज आर ट्यूब टायर्स, और इसको मनूवर करने के लिए आगे पीछे इजीली आप चाहे बाइक को निकाल रहे हैं पार्किंग एरिया से या कुछ भी, तो उस केस में इसके टायर प्रेशर बिल्कुल सही होना ज़रूरी है, क्योंकि जितना इसका टायर प्रेशर कम होगा ये इजीली पंचर भी हो सकती है ऑन रोड, और आपको हिलाने में भी कम ज़्यादा मेहनत लगेगी। बट दिस इज़ अ लवली इंजन। मतलब आप लोगों को क्रूजिंग का शौक़ है तो मैं तो बोलूँगा आंखें बंद करके इसको ले लो, बिकॉज अगर कोई बाइक है जो काफ़ी स्मूथ है इन टर्म्स ऑफ इंजन, मतलब आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ते, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ टॉर्क अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड्स, अकॉर्डिंग टू इंडियन बाइक्स व्हाट वी ऑलरेडी हैव। सो आफ्टर KTM के बाद आप इस बाइक को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सीधा सा डिफरेंस है कि KTM इज़ अ सिंगल सिलेंडर इंजन। मेरे को शुरू से था कि मैंने सिंगल सिलेंडर बाइक काफ़ी चला ली है, सो आई वांटेड टू गो फॉर अ ट्विन सिलेंडर ओनली। आई वाज वेरी क्लियर अबाउट दैट कि इसलिए मैंने KTM के ऊपर इसको चुना, बिकॉज आई लव KTM, ऑल्दो आई एम नॉट अ फैन ऑफ KTM साउंड, बट या आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन KTM 490 कि अगर वो लॉन्च हो जाती तो, बट उसका कुछ न्यूज़ ही नहीं आ रही है काफ़ी टाइम से। तो मुझे चाहिए थी थोड़ी पावर ज़्यादा, एट द सेम टाइम कि वो छोटा इंजन ना हो,
बिकॉज इट फील्स कि यार मतलब ऑन रोड आपको फील होता है। अब मुझे हायर स्पीड्स करनी हो तो मेरे को पल्सर पे महसूस होता है। आई नो KTM में उतना महसूस नहीं होता, KTM इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी निम्बल ऑन द कर्व्स, सो वो बात तो है। बट this is a lovely bike. This is a lovely engine. One of the best engines produced by RE in last 30-40 years. अब मुझे नहीं पता, बाकी इंजन तो काफ़ी पुराने हैं। And I'm happy to see because seeing the competition, they have also worked on their existing bikes. अभी जैसे कि RE 350 क्लासिक आई है, वो बहुत स्मूथ है यार। उनमें तो काफ़ी वाइब्रेशंस होती थी पहले से। देखिए कितने सारे बंदर हैं यहाँ पे, तो लोग तभी इनके लिए ब्रेड्स लेते हैं और इनको खिलाते हैं। और इसको सीधी रोड पे चलाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको कर्वी रोड्स पे चलाना इज़ अ लिटिल चैलेंज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बाइक, आई मीन टू से द वेट ऑफ द बाइक एंड शेयर पावर। क्योंकि अब कभी होता है आपने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया ना, या तो ये स्किड कर जाएगी या तो सीधी निकल जाएगी मोड़ पे। ये वैसी बाइक नहीं जिसको बिल्कुल ही लिटा के भी आप मोड़ काट रहे हैं ना, जैसे वो भी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बाइक की, इसकी वेट की। बट स्मूथ क्रूजिंग के लिए और हाई स्पीड क्रूजिंग के लिए, ये दोनों के लिए आइडियल बाइक है। मतलब आपका ऐसा भी मन करेगा कभी कभी, जैसे आपको खाली रोड मिली है कि आज इसको मैं भगाता हूँ, और आपको ऐसा भी मन करेगा जैसे कि आज यार मेरा बाइक को खींचने का मन नहीं है, आज मैं आराम से चलाता हूँ, तो अब वैसा भी आपको मिल जाएगा मौका, बिकॉज ये है ऐसी बाइक। तो अभी मैं आया हूँ इस रोड पे, ये नई रोड बनी है अम्बोटा अम्ब के लिए, तो बहुत प्यारी रोड है। मैं इधर खड़े होकर थोड़ा सा व्यू देखते हैं और धूप सेकते हैं और बाइक के बारे में रिव्यू करते हैं। So this is my Interceptor 650, recently purchased bike, lovely engine. So शुरू करते हैं इसका रिव्यू। So this comes with a 648cc engine, and this produces 46.8 bhp of power and 52 newton meters of torque. So basically it's a fuel injected twin cylinder 648cc बाइक। इसमें जो ब्रेक्स हैं वो हैं सिंगल डिस्क ओनली, 320 mm डिस्क एट द फ्रंट एंड 240 mm डिस्क एट द बैक। और इसमें जो टायर्स हैं वो 18 इंच के आगे आपको मिल जाएगा 100/90 18 का, आपको पीछे मिल जाएगा आपको 130/70 18 इंच का स्पोक्स व्हील। दीज आर बेसिकली ट्यूब टायर्स। जो इसका जो सस्पेंशन सिस्टम है उसमें कन्वेंशनल फोक्स हैं फ्रंट में, इसके आप फ्रंट में देख सकते हैं, इसमें कन्वेंशनल फोक्स हैं, ये एडजस्टेबल नहीं है। और जो पीछे की वो जो शॉक अब्जॉर्बर्स हैं ये गैस चार्ज आते हैं और ये प्रीलोड एडजस्टेड है ऑलरेडी। इसमें 6 सेटिंग्स हैं, अभी ये थोड़ा फॉर्म पे सेट है। ये इसकी सीट है जो थोड़ी सी ऑन द स्टिफर साइड है। सो बेसिकली जो बाइक का पूरा सेटअप है ना वो एक रेट्रो सेटअप है। ये इट्स अ रेट्रो बाइक, रेट्रो टाइप लुकिंग बाइक। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ना ट्विन पॉड क्लस्टर है। इसमें एक्चुअली एनालॉग स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर है। दिस शोज़ द आरपीएम, दिस शोज़ द स्पीड, एंड इसमें आपको थोड़ा सा डिजिटल है जिसमें ओडोमीटर है जो आपको स्पीड नहीं बेसिकली फ्यूल, ट्रिप ए ट्रिप बी और ओडो, दैट्स इट। नो गियर
shift indicator, no distance to empty. This comes with twin exhausts. These are factory fitted installed. Basically मैं आपको बाइक इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ. ये आपने इसको की को ऑन किया, बोथ द पिन्स टेक 360 डिग्री स्वाइप. अब आप यहाँ पे जिसको इंजन किल स्विच बटन दिया है, आप इसको दबाएंगे तो यू विल हेयर ए साउंड. व्हेन दिस साउंड स्टॉप्स देन यू कैन गिव द इग्निशन. सुनिए आवाज़. I'll show you कि तो इसकी आवाज़ भी काफ़ी मस्त है. So this is a totally worth bike in terms of your money, in terms of your experience, and especially in terms of engine. So this is a lovely bike to have. I am very happy to have this bike. I am around 6 feet 2 inches tall. मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है. लोग बोलते हैं कि इसके जो स्पेशली ये जो फुट पैग्स हैं राइडर्स वाले, इसमें ये आपके अड़ते हैं. बिकॉज सिंस आई सिट हेयर, देखिए मेरे पैर कितने वाइड जा रहे हैं, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है इस बाइक के साथ. तो बेसिकली आप मेरी हाइट देख रहे हैं, मेरी हाइट इज़ अराउंड 6 feet 2 inches. सो आई डोंट हैव एनी इश्यूज़. मेरे पैर नीचे लग गए हैं दोनों. और अगर कोई अराउंड 5'7" है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट हाँ, हाइट कम होने से आपके पैर थोड़े अंदर की तरफ होंगे, तो ये आपके फुट पैक पे अड़ेंगे ऐसे ऐसे. सिंस आई सिट हेयर, बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस बाइक में इसको मनूवर करने में. This comes with Vibri brakes, both front and back. According to the speed this bike generates, the braking is very good. It comes to a halt almost in a second after you applied the brakes. So after you apply the brakes, so इस बाइक में as such अभी तक cruising point of view से मुझे कोई भी कमी नहीं लगी है. This is the kill switch button I told you. This is the ignition switch. This is the horn switch. This is indicators. Then this is high-low beam. There is a pass button here on highways. So pretty much everything. Mirrors are good. मुझे नहीं लगता कि जो लोग बहुत बोलते हैं इसमें क्लियर नहीं दिखता, आपको मिरर्स चेंज करने की ज़रूरत है. बट दिस डज द जॉब. लेटर ऑन यू कैन डू इट. जो मैंने एक्सेसरीज इस बाइक के साथ ली हैं वो है, एक तो ये बार एंड जिसमें रॉयल एनफील्ड का ऐसे लोगो लगा हुआ है. मुझे वो प्लेन ब्लैक मैंने देखे, प्लेन सिल्वर कलर के थे इसी फिनिश में, जो मुझे अच्छे नहीं लगे थे. सो आई वेंट विद देम. दूसरा मैंने लिया इंजन बेली पैन प्रोटेक्टर. सो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका यहाँ पे फ़िल्टर है, एयर फिल्टर. तो इसको बचाने के लिए, इंजन को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है. सीट्स सिट्स एट अ हाइट ऑफ 804 mm एंड दिस बाइक हैज़ अ ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 174 mm. सो इट्स अ प्रीटी गुड हाइट. सो इसमें एज सच कोई इशू मुझे कि ऑफ रोड हल्का सा किया, उसमें कुछ ये नीचे लग रही है, स्पीड ब्रेकर्स पे नीचे लग रही है, ऐसा कोई इशू नहीं है. सो व्हेन समवन सजेस्ट यू कि दिस इज़ नॉट अ गुड बाइक इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, ये कि हल्का ऑफ रोड नहीं कर सकती है, सो दिस कैन डू. अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ टायर्स चेंज टू लिटिल ऑफ रोड टायर्स, दिस बाइक कैन डू वंडर्स. बिकॉज अगर आप BMW की बाइक्स भी देखेंगे, यामाहा की बाइक्स देखेंगे, दे कम्स विद 1000cc बाइक्स विच आर ऑल्सो काइंड ऑफ अ कैफे रेसर्स. तो दे कम विद ऑफ रोड टायर्स. सो मेरा ऐसा मानना है कि इनको भी ऑफ रोड टायर्स आने चाहिए थे या एक ऑप्शन देनी चाहिए. आर बेसिकली C8 जूम क्रूज टायर्स. सो दे सर्व वेरी वेल. इससे पहले पिरेली के आते थे, तो दोनों में कुछ मैंने दिखाया, कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं है. क्वालिटी वाइज दोनों बढ़िया हैं. सो मुझे पर्टिकुलरली ये बेकर एक्सप्रेस कलर बहुत पसंद था शुरू से ही. सो आई डिडंट वांट टू गो फॉर एनी डार्क. बढ़िया है बाइक, तो बहुत अच्छी है. मेरे ख्याल से आपको सोचना नहीं चाहिए लेने से पहले एक बार भी, बिकॉज द फीलिंग ऑफ राइडिंग दिस बाइक इज़ अमेजिंग. दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल बाइक.
आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है जब आप इसको राइड करते हो, व्हेन पीपल लुक एट इट। और आप कभी कहीं पर रुकते हो मार्केट में या कहीं भी, पीपल कम एंड आस्क यू कि ये कौन सी बाइक है एग्जैक्टली, कितने सीसी की है, बिकॉज ये 650 सिर्फ यहीं पे लिखा हुआ है, ये और कहीं पे लिखा नहीं हुआ बाइक पे। तो वो भी एक इशू आता है कि लोगों को पता ही नहीं, किसी काफ़ी लोगों को, कि 650 सीसी बाइक है रॉयल एनफील्ड की। और या ये मोर ऑफ अ रेसिंग बाइक लुक देती है लोगों को, बिकॉज ऑफ द साउंड, बिकॉज ऑफ द वे इट लुक्स। इसमें जो एक दो चीज़ों की कमी है वो तो मेन है, एक तो गियर शिफ्ट इंडिकेटर होता तो बहुत अच्छा हो जाता, और दूसरा इसमें जो लाइट्स हैं ये सारे हैलोजन बल्ब्स हैं। उसके अलावा कोई मुझे फालतू की फैंसी इसमें चीज़ें नहीं चाहिए थी, जो कुछ है वो बहुत बढ़िया है। दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द रोड ऑल्सो। टायर्स आर गुड, ब्रेकिंग इज़ गुड। आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस बाइक। कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से। आपको किसी को अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। दिस गेट्स लिटिल हीट अप, इसमें से काफ़ी हीट आती है, बट देन देयर इज़ अ रेडिएटर ऑल्सो देयर, तो विच मैनेजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। ज़्यादा हीट इसमें जनरेट होती नहीं है। जब आप ब्रेक लगाते हो या सिग्नल पे या हॉल्ट पे आते हो तब आपको हल्की सी हीट महसूस होती है, अदरवाइज़ इसमें कोई ज़्यादा हीट नहीं है। तो दिस वॉज प्रीटी मच एवरीथिंग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द बाइक, यू कैन ऑलवेज पिंग मी एंड आई लेट यू नो कि व्हाट आर माई एक्सपीरियंसेस, और आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दिस इज़ अ लवली इंजन एंड दिस इज़ अ गो अहेड फॉर मी कि अगर आप परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक। जो रेंज हमारे पास मार्केट में है 650, दिस इज़ द चीपेस्ट 650 available in India and in the world. It's doing very well in UK and US. You can check it on the internet. मेरे ये बाइक लेने का मन सिर्फ UK और US के जो राइडर्स हैं उनके रिव्यू देखने के बाद ही किया। ऑल्दो मेरे दो फ्रेंड्स हैं, उनके पास इंटरसेप्टर थी, बट मैंने इसको लेने का मन इसी चक्कर में बनाया है बिकॉज मैंने फीडबैक सुना है फ्रॉम द राइडर्स इन UK एंड US। वहाँ पे इनकी सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो गई सिर्फ इस बाइक की वजह से। मैं जो भी नए बाइक में अपडेट्स करूँगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो कीप वॉचिंग फॉर न्यू अपडेट्स। सो सी यू इन अ नेक्स्ट व्लॉग। पीस आउट एंड टेक केयर एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।